नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है विज्ञान क्लास 7 के चैप्टर नंबर 13 मिट्टी। ठीक है, मिट्टी से संबंधित जितने भी अनसाइड क्वेश्चन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी और एनसीईआरटी, साथियों उनसे संबंधित सवालों को हम इस सेशन में देखेंगे और उसके जवाब को जानेंगे। तो साथियों, इन सभी सवालों को जवाब देने के बाद आपको क्लास 7 सॉइल की चैप्टर नंबर 13 को बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी शिक्षक भाई बहनों के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए साथियों, हम अपने आज के सेशन पर चलते हैं और हमारे आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा मृदा के अपरदन का कारण नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है नहीं है। मृदा यानी मिट्टी की कटाव का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन है तेज बहता जल, वृक्षारोपण, तेज आंधी, अतिचारण। साथियों, प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे और उसमें जो है आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृक्षारोपण जो है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, बल्कि ये मृदा अपरदन से बचाव करता है। ठीक है, वृक्षारोपण यानी पेड़ों को लगाना। अगला क्वेश्चन है, मृदा किसके लिए सहायक है, यानी मिट्टी किसके लिए सहायक है। साथियों, यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है, यह जल तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की वृद्धि में सहायक है, यह अनेक जीवों का आवास है, या सभी। बताइए साथियों, मिट्टी किसके लिए सहायक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मिट्टी तो इस सभी चीज़ों के लिए सहायक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। जी साथियों, इस सभी चीज़ों के लिए सहायक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। मृदा के प्रत्येक परत किस में भिन्न होती है। बताइए, मृदा की जो परत होती है ना, मिट्टी की जो परत होती है वो किस में भिन्न होती है। स्पर्श और रंग, गहराई व रासायनिक संगठन, आकार और परिमाप। डी है ए और बी दोनों। बताइए, अलग अलग जो परतें हैं वो कैसे भिन्न होती है साथियों। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, स्पर्श और रंग, गहराई और रासायनिक संगठन, ये दोनों में वो भिन्न होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। जी बिल्कुल, 3 का डी। अगला सवाल है साथियों हमारा, मृदा किससे प्रदूषित होती है। बताइए, मिट्टी किससे प्रदूषित होती है। पॉलीथीन की थैलियों से, थैलियों यहाँ लिखा है, थैलियों पढ़िएगा साथियों उसको। पॉलीथीन की थैलियों से, प्लास्टिक से, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से, या सभी से। बताइए साथियों, मृदा किससे प्रदूषित होती है। बिल्कुल साथियों, मृदा जो प्रदूषित होती है ये सभी चीज़ों से प्रदूषित होती है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं साथियों आप लोग। हमारे सभी साथी जवाब दे, हम चाहेंगे हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग कमेंट में जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए, मिट्टी के ऊपर जो है पेड़ पौधा का टूटा हुआ पत्ता, टहनी और भी कुछ सड़े गले जो चीज़ होते हैं जैव पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं। ह्यूमस, सैल, चट्टान, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस। पांचवा का ए, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं ह्यूमस होते हैं, यही ऊपरी परत होता है मृदा का। जी ह्यूमस, पांचवा का ए। अगला सवाल है, बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए कौन से मिट्टी का उपयोग करते हैं। मृतिका, दुमटी मिट्टी, बालू रेत, काली मिट्टी। बताइए साथियों, कुम्हार लोग जो होते हैं वो किन मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों ऑप्शन नंबर ए, मृतिका मिट्टी। जी
मृतिका मिट्टी का इस्तेमाल जो है कुम्हार बर्तन और खिलौने और मूर्तियों बनाने में करते हैं। 6 का ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन के क्या कारण है बताइए। मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तेज हवा, वनोन्मूलन, प्रवाही जल यानी कि तेज हवा बहना, पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई करना, उनको जलाना, या तेज गति से जो जल बह रहे हैं वो। बताइए मृदा अपरदन के क्या कारण है। ए बी सी डी, आपके सामने 4 सब ऑप्शन है। बिल्कुल साथियों, मृदा अपरदन के ये सभी कारण हैं, मिट्टी के कटाव के सभी कारण हैं, चाहे तेज हवा बहे, वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, प्रवाही जल यानी कि तेज गति से बहता हुआ जल, ये सभी जो है मिट्टी कटाव के कारण है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है। पट्टिका, मृदा परिच्छेदिका, परत, संस्तर। बताइए मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है। पट्टिका, मृदा परिच्छेदिका, परत, संस्तर। बिल्कुल साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका, 8वां का बी सही जवाब होगा, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, डैश मृदा में रहने वाला जीव है। छिपकली, कीट, गिरगिट, केचुआ। बताइए मिट्टी में रहने वाला जीव कौन है साथियों। छिपकली, कीट, गिरगिट, केचुआ। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ जो है मिट्टी में रहने वाला जीव है। 9 का डी। अगला क्वेश्चन है, संस्तर, ये संस्तर स्थिति कैसी होती है। मिट्टी के गहरे रंग की, मृदु, संरद्ध, उपयुक्त सभी। बताइए जो मिट्टी की जो परत होती है ऊपर वाली, वो कैसी होती है। गहरे रंग की, मृदु, संरद्ध, उपयुक्त सभी। 10 का सही जवाब बताइए साथियों। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, गहरे रंग की। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत कौन सी है। बताइए सबसे अधिक जल धारण कहाँ होती है। संस्तर स्थिति में, संस्तर स्थिति बी में, संस्तर स्थिति सी में, डी है आधार शैल। बताइए सबसे ज्यादा जल कहाँ इकट्ठा होता है। बिल्कुल साथियों, सबसे ज़्यादा जल जो है वो संस्तर स्थिति ए में इकट्ठा होता है, यही परत जो है अधिक जल धारण करती है, ए संस्तर स्थिति। जी अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत दरारों और वृद्धर युक्त सैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ए बी सी या डी, इसमें भी सेम ऑप्शन है। बताइए कौन सी परत दरारों और वृद्धर युक्त सैलों से छोटे ढेलों से की बनी होती है। देखिए इस तरह का सवाल आएगा परीक्षा में, बिल्कुल, तो आप लोग घबरा जाइएगा, इसको बनाए हुए रहिएगा, प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, तो सवाल छूटेगा नहीं एग्जाम में। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, सी लेयर में रहता है। ठीक है, विद्युत सेल। ठीक है, और जो वहाँ का छोटा छोटा ढेला से बना होता है। जी सी नंबर सही जवाब होगा, 12 का सी। अगला सवाल है साथियों हमारा, कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन कौन सा है। भोजन, मृदा, कपड़े, कीटनाशक। कीटनाशक को पढ़िएगा साथियों, कीटनाशक। बताइए साथियों कृषि के लिए सबसे आवश्यक संसाधन क्या है। भोजन, मृदा, कपड़ा, कीटनाशक। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक संसाधन जो है वो है मृदा। मिट्टी नहीं रहेगी तो कृषि कहाँ होगा। जी मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 का 20 सही जवाब। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए, जी लाइक कर दीजिए बिल्कुल। एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सर, और रात के 8:45 वाले सेशन से तो बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है, उससे जरूर जुड़िएगा लोग, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और टोटली जो है आपके एक चैप्टर पर डिपेंड होगा। चैप्टर मैं अभी आपको ग्रुप में बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं आज। जी
अगला क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी वाली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, सेम टू सेम, ए बी सी डी। बताइए, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है साथियों? जी बिल्कुल, मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर वाली परत कहलाती है संस्तर स्थिति, ए संस्तर स्थिति। 14 का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊपरी वाली परत ए संस्तर स्थिति किन किन समृद्ध किससे समृद्ध होती है? यानी सबसे ऊपर में क्या होता है अधिक? सबसे ऊपर के मिट्टी के परत में सबसे अधिक क्या होता है साथियों? खनिज, ह्यूमस, बजड़ी, ए और बी दोनों। बताइए, खनिज, ह्यूमस, बजड़ी, ए और बी दोनों। जी बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी, खनिज और ह्यूमस, ये दोनों जो होता है सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, और ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है इन दोनों में समृद्ध होती है, खनिज और ह्यूमस में। जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीर्ष मृदा किन जीवों के आवास प्रदान करती है? सबसे ऊपर की जो मृदा है वो किन जीवों का आवास प्रदान करती है साथियों? कृमियों को, कृंतकों को, छुछुंदरों और भंगुओं को, उपयुक्त सभी। बताइए साथियों, सबसे ऊपरी मृदा जो है किन जीवों का आवास प्रदान करती है? बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड। आप लोग का जवाब देख के ही हमारा मेहनत सफल होता है। जी साथियों बिल्कुल, 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के लिए जो है सबसे ऊपरी मिट्टी की परत जो है आवास प्रदान करती है। जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 16 का डी। अगला क्वेश्चन है, कणों के आकार के आधार पर मृदा के कितने प्रकार हैं? बताइए, कणों के आकार के आधार पर मृदा के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। कणों के आकार पे बताना है साथियों। जी बिल्कुल, कणों के आधार पे मिट्टी के पूरे 3 प्रकार हैं। जी, 17 का बी सही जवाब होगा साथियों, 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा की परतें कौन कौन सी है? बताइए, ह्यूमस, मृतिका, बालू एवं बजड़ी या सभी। बताइए, मृदा की परतें कौन कौन सी है साथियों? ह्यूमस, मृतिका, बालू एवं बजड़ी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है मृदा की परतें हैं, चाहे वो ह्यूमस हो, मृतिका हो, बालू एवं बजड़ी, ये सभी। 18 का डी बिल्कुल सही जवाब है सर। अगला क्वेश्चन है, कौन से मृदा वनस्पति उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है? बताइए, वनस्पति उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है? मृतिका, मृणमय, बलुई, दुमटी। बताइए साथियों, कौन से मृदा वनस्पति उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुमटी मिट्टी में सबसे अधिक वनस्पति जो है उगाने के लिए उत्तम मानी जाती है दुमटी मिट्टी को। जी, 19 का डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बी संस्तर स्थिति कैसी होती है? यानी बी परत जो है वह कैसी होती है? उसमें ह्यूमस कम होता है, खनिज अधिक होता है, अधिक कठोर व घना होता है, उपयुक्त सभी। बताइए। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है बी संस्तर स्थिति की विशेषता है। इसमें ह्यूमस कम होता है, खनिज अधिक होता है, अधिक कठोर व घनी होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? बताइए, किस मृदा में सबसे अधिक बड़ा कण पाया जाता है, यानी उनका अनुपात अधिक होता है? बलुई मिट्टी, मृणमय मिट्टी, दुमटी मिट्टी, लाल मिट्टी। बताइए साथियों। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बलुई मिट्टी में बड़े कणों के अनुपात अधिक होती है। 21 का यह सही जवाब साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मृदा क्या है? बताइए, मृदा मिट्टी क्या है? शैल कणों का मिश्रण, ह्यूमस का मिश्रण, गले सड़े पदार्थों का मिश्रण, ए और बी दोनों। बताइए साथियों, मृदा क्या है? इसका जवाब कोई गलत नहीं देगा साथियों। बताइए, मिट्टी क्या है? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर डी, सैल कणों का मिश्रण है और ह्यूमस का मिश्रण है। 22 का डी सही जवाब हो जाएगा साथियों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस मृदा में बारीक यानी सूक्ष्म कणों की अनुपात अधिक होती है? बड़े कण तो बलुई मृदा में होती है, लेकिन सूक्ष्म कण छोटे छोटे कण किस मृदा में होती है? मृण्मय मृदा, दुमटी मृदा, लाल मृदा, बलुई मृदा। बताइए साथियों, 23 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है साथियों। सूक्ष्म कणों की अनुपात सबसे अधिक होती है मृण्मय मृदा में। जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 23 का बी। अगला सवाल है साथियों हमारा, कौन सी मृदा हल्की, शुष्क और शुष्क होती है? मृतिका, मृण्मय, बलुई, दुमटी। बताइए कौन सी मिट्टी हल्की होती है, शुष्क होती है और शुष्क होती है? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बलुई मिट्टी हल्की होती है, शुष्क होती है और शुष्क भी होती है। जी, 24 का सी। अगला सवाल है, मृदा का प्रकार आकार के आधार पे कौन सी नहीं है? बताइए मृदा का प्रकार उनके कणों के आधार पे, कणों के आकार के आधार पे कौन नहीं है? बलुई, बजड़ी, दुमटी, मृण्मय। बताइए। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 25 का बी, बजड़ी। बजड़ी नहीं है। जी, अगला सवाल है हमारा, किस मृदा में बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है? बताइए किस मिट्टी में बड़े और कणों की जो मात्रा होती है छोटे कणों की, लगभग समान होती है? बलुई मृदा में, मृण्मय मृदा में, दुमटी मृदा में, लाल मृदा में। मृदा मतलब साथियों मिट्टी। 26 का सही जवाब बताइए साथियों। और साथियों, सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिल्कुल साथियों, 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मृण्मय मृदा में बड़े एवं छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। 26 का बी सही जवाब। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा की अंतः स्रवण दर सबसे अधिक होता है? बताइए किस प्रकार की मृदा का अंतः स्रवण दर सबसे अधिक होता है? दुमटी, बलुई, मृण्मय, मृतिका। 27 का सही जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है 27 का बी, बलुई। किस मृदा में जल धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है? बताइए सबसे कम पानी को होल्ड कौन कर सकता है? बलुई, मृतिका, मृण्मय, दुमटी। बिल्कुल साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बलुई मिट्टी में पानी होल्ड करने की क्षमता सबसे कम होती है। जी, बलुई। 28 का ए। साथियों, मिट्टी के जो टोटल प्रकार है वो 6 प्रकार के करीबन होती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास मिट्टी उसी को कहा जाता है क्योंकि कपास के लिए रेगुर और या काली मिट्टी उपयोगी होती है। लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरु मिट्टी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परत को फावड़े से खोदना कठिन होता है? बताइए फावड़ा से, कुदाल से किसको आप खोदने में परेशानी होती है? ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, आधार शैल। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधार शैल को फावड़े से खोदना सबसे अधिक कठिन हो सकता है। जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुमटी मिट्टी किसका मिश्रण है? बताइए दुमटी मिट्टी जो है किसका मिश्रण है? बालू का, चिकनी मिट्टी, गाद व ह्यूमस का, उपयुक्त सभी। बताइए दुमटी मिट्टी किसका मिश्रण होता है साथियों? जी बिल्कुल, दुमटी मिट्टी जो है वो ये सभी का मिश्रण है, बालू, चिकनी मिट्टी, गाद और ह्यूमस का। जी, दुमटी मिट्टी इन सभी का मिश्रण होता है, इसलिए 30 का डी सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, दालों के उत्पादन के लिए डैश मृदा उत्तम मानी गई है? बताइए दालों के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी को अच्छा माना गया है? बलुई, दुमटी, बलुई, दोमट, काली। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुमटी मिट्टी को जो है दालों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है। 34 का बी। अगला सवाल निकल के आ रहा है हमारा और इस सेशन का आखिरी सवाल होगा कि मृदा का अंतःस्रवण दर का सूत्र क्या है? बताइए मृदा के अंतःस्रवण दर का सूत्र क्या है? ऑप्शन पढ़िए और खुद से जवाब दीजिए साथियों, मृदा के अंतःस्रवण दर का सूत्र क्या है? पूरा आपके सामने ऑप्शन में रख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा।
जी बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर डी। जल की मात्रा मिलीलीटर में, बट्टा अंतःस्रवण की अवधि या मिनट में, इस दोनों को हम लोग भाग करेंगे। यही है मृदा के अंतःस्रवण दर का सूत्र। बिल्कुल साथियों, 35 नंबर। इस तरह से जो है हमारा मिट्टी से संबंधित जितना भी सवाल हो सकता था उस सभी सवालों को हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है साथियों। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके साथियों। चलिए, तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 8:45 में, ठीक है। शाम को 8 बजे मैथ की क्लास आएगी, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है साथियों। चलिए साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।